हम लोग घर से निकल तो गए थे, 1 घंटा वहाँ तैयारी करने में भी लगा, रेडी होने में। और फिर मुझे लग रहा था कि 8 बजे का टाइम था, लेकिन हम बहुत लेट हो गए थे, 8:15 बज गया था घर से निकलते निकलते। तो हम लोग वैसे ही टेंशन में थे, तो कि जल्दी जाना है जल्दी जाना है, क्योंकि पिछली बार भी एक बार प्रोग्राम हुआ था, उसका पूरा टाइमिंग के बाद गई कि इसका प्रोग्राम नहीं हो पाया था और 2 घंटे लगे भी थे तैयारी होने में। फिर इसको वापस ही आना पड़ा मूड अपसेट करके। इस बार वही मैं डर रही थी कि कहीं इसको ना लेट ना हो जाए, तो ही हम लोग फास्ट में ही गाड़ी चला रहे थे मेरे हस्बैंड, और हम पहुंच गए यहाँ पर कालीबाड़ी में, क्योंकि यहीं पे फंक्शन होना है। तो थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि 9 बजे होगा स्टार्ट, तो वैसे ही 1 घंटा हम वेट कर रहे थे। और पूरा अभी उतने आए नहीं थे जिन जिन बच्चों को बुलाया गया था, अभी वो बच्चे भी नहीं आए थे और इनकी टीचर भी नहीं आई थी, डांस टीचर। तो हम लोग वेट कर रहे थे यहीं पे बैठ के, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाओ तो फिर टाइम कटता नहीं है, तो वही फिर बोरिंग अभी हो रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, चहल पहल। और फिर इतने दिन के बाद लॉकडाउन हुआ, तब भी इसका नहीं, मतलब घर में रह रह के, मतलब प्रोग्राम 2-3 साल इसका प्रोग्राम छूट गया, मतलब प्रैक्टिस उतना। ऑनलाइन क्लास भी होता है तो, लेकिन होता तो था, लेकिन प्रोग्राम नहीं होता। प्रोग्राम होता है तो थोड़ी बच्चों की ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी बेटी अभी अंदर चली गई थी क्योंकि उसकी मैम भी आ गई थी, तो क्योंकि जो बच्चे का प्रोग्राम होता है ना, उनको पूरा वो इकट्ठा कर लेती है मैम। और फिर क्योंकि स्टेज पे भी जाना होता है, तो फिर पूरी तैयारी करती है मैम। फिर यहाँ पे अब इसका फंक्शन शुरू होगा, तो इसका जो वीडियो है ना डांस का, मैं अलग अलग करके डालूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बस ऐसे ही ब्लॉग टाइप में ही मैंने दिखाया है ब्लॉग में, और बाकी बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था। और क्योंकि इतनी लॉकडाउन के बाद, इतने दिनों बाद हम लोग निकले थे, इतनी इन्जॉय नहीं, तो सब मास्क लगा के, कभी कुछ ऐसे डरे डरे से ही रहते थे कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन अभी ये दुर्गा पूजा में, जैसे कालीबाड़ी में, हमने किसी को भी मास्क नहीं देखा और फुल इन्जॉय कर रहे थे सब। मतलब कोरोना जैसे कि है ही नहीं, लेकिन है तो अभी, लेकिन उतना डर नहीं था, लेकिन अच्छा लग रहा था बहुत ही। नहीं तो मास्क लगाओ, ये मतलब पूरा फेस ही नहीं दिखता है और अच्छा भी नहीं लगता है, सबके डरे समय से कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पूरा भीड़ भीड़ भी था और किसी के फेस में मास्क नहीं था। लेकिन इन्जॉय सब बहुत कर रहे थे, हम लोग भी इन्जॉय बहुत कर रहे थे। और अभी अब इन लोगों का प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तो मैं बीच बीच में आ जा रही थी बेटी हमसे मिलने के लिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी टाइम लगेगा 5-10 मिनट प्रोग्राम शुरू होने में। उसके बाद हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तो हम कुछ खाएंगे, क्योंकि मेला भी लगा हुआ था। और यहाँ पे पास में मंदिर भी है, काली माता भी है, एक पुरानी काली माता है, लेकिन वो अभी बंद कर दिया गया। भव्य मंदिर है दुर्गा माता का, तो वो वहाँ हम दर्शन करेंगे। तो अभी पहले प्रोग्राम हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम में होने में टाइम ही लगता है अभी, क्योंकि अगर हम उधर दर्शन करने चले जाएं तो इधर क्या पता कि मतलब प्रोग्राम छूट जाए। तो हम जब प्रोग्राम हो जाएगा ना, तभी हम दर्शन करेंगे माता रानी का, और फिर फुल एंजॉय करेंगे, कुछ खाएंगे। तभी यहाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। अभी ये पहला है, तो अभी शो है, तो एक बच्चा गाना गा रहा है। Oh my God! इधर आ जाओ राधिका। यहाँ पे प्रोग्राम में लग गया, कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया। मतलब
तब तक हम लोग बाहर निकले, तब तक मैं गई, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी गई, क्योंकि मेरे सोनू मोनू है वो तो घर पे ही है, क्योंकि बड़ा भी हो गया तो घर पे ही है। और बाकी जो इसका फंक्शन था तो हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए घर से, मैं राधिका को लेके। और जब फंक्शन ये अभी 10 मिनट का मतलब इसका फंक्शन था 10 मिनट का ही, तो इसके फंक्शन के बाद मतलब ये अभी 4th ईयर में है, तो इसके जो सीनियर वगैरह है तो वो दूसरी जगह होता है, मतलब 4th ईयर 5th ईयर तक ही यहाँ पे फंक्शन होता है, तो एक ही साथ मैम करा देती है ग्रुप में ही। तो 10 मिनट का ही था इसका ग्रुप का। और फिर ख़त्म जैसे फिनिश हुआ इन लोगों का प्रोग्राम इसका, तो हम लोग बाहर निकले। और जब हम लोग मोमोज़ की दुकान पे गए तो जब तक मोमोज़ ख़त्म हो गया था, और फिर गोलगप्पे था, तो हम लोगों ने गोलगप्पे मेरे हस्बैंड ने गोलगप्पे हम लोगों को खिलाया। और मोमोज़ तो ख़त्म ही हो गया था। इसके बाद आइसक्रीम थी, तो मेरी बेटी बोलने लग गई, मैं अभी गोलगप्पे खाए ना, कभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे। तो हमारे घर के पास में ये मार्केट है, तो वहीं पे हम लोग ले लेंगे आइसक्रीम। तब तक ये गोलगप्पे खाएंगे ना, तो ये मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये आइसक्रीम खाने के बाद तो मीठा मीठा मुंह एकदम वो हो जाता है। तो इसलिए मेरी बेटी बोली कि अभी ना फंक्शन के बाद मतलब अभी गोलगप्पे खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग घर पहुँचने अपनी मार्केट से हम लोग वहाँ पे आइसक्रीम खा लेंगे। तो और तो कुछ नहीं है कि सब ख़त्म हो गया। लास्ट ही प्रोग्राम के बाद हमने सोचा था कि मतलब हम लोग खा लेंगे, इंजॉय करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मोमोज़ वगैरह ख़त्म हो गया था। बस गोलगप्पे खाया और आइसक्रीम ही ज़्यादातर लिए जा रहे थे लोग, क्योंकि मेला है ना, तो ना स्टॉक भी ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी ये देख रहे होंगे, ये भव्य मंदिर है, यहाँ पे दुर्गा माता भव्य मतलब विराजमान किया गया अभी दुर्गा पूजा में। तो यहाँ पे हम दर्शन करेंगे अंदर जाके। भीड़ है तो अभी तो वहाँ पे दूर दूर से ही हम लोग प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि अंदर मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का अभी तो है, इन्फेक्शन तो है अभी, तो थोड़ा बहुत दूरी बना के रखना चाहिए तो सही रहता है। तो हम लोग अभी मंदिर है पास में, तो वहाँ पे शिवलिंग वगैरह है, तो वहाँ पे प्रणाम करेंगे, फिर ये मंदिर अंदर जाके प्रणाम करेंगे और फिर घूमेंगे और इन्जॉय करेंगे। हम लोग फुल इंजॉय कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मतलब कि लॉकडाउन के बाद मतलब फुल इंजॉय सब कर रहे थे, सब के सब खा रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था हमारी जो खुशियाँ हैं, हमारी जो मेला है, हमारा जो तीज त्यौहार है, हमारा फिर से वापस आ गया। क्योंकि जो कोरोना है उसमें तो सब कुछ हमारा बंद कर दिया, मतलब चौपट कर दिया था कि क्या एंजॉय होता है, क्या होता है, बस घर में आप पड़े रहो और ऑनलाइन बच्चे को क्लास कराते रहो। इससे हम लोग इतने तंग आ गए थे ना, और हमने पहली बार हमने इतनी इंजॉय किया कि सब इंजॉय कर रहे थे, फुल इंजॉय कर रहे थे, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। हमने मंदिर में भी सब प्रणाम किया, वहाँ पे भी बहुत भीड़ था, तो हमने वहाँ पे क्योंकि ये मोबाइल चार्ज नहीं था और अंदर मैं लेके नहीं गई, क्योंकि वो इतनी भीड़ में ना वो मोबाइल खो जाता है, तो मैंने अपनी बेटी को ही मोबाइल दे दिया था।
तो अंदर जब भव्य दुर्गा माता का जब मैं दर्शन करने गई तो मोबाइल लेके नहीं गई थी, इसलिए अंदर का मैं वीडियो, लेकिन वहाँ पे भी दुर्गा माता इतना अच्छा भव्य एकदम बनी हुई थी। वहाँ पे भी सब माथा टेक रहे थे, सब प्रसाद ले रहे थे। लग रहा था हमारी ज़िंदगी फिर से वापस आ गई एक, और कोरोना ने तो हमारी ज़िंदगी छीन ली थी। इससे हम लोग निकल के आ गए थे इतनी बड़ी बीमारी से, और फिर ये सब फुल एंजॉय कर रहे थे। हमने पहली बार कोरोना के बाद हमने फुल एंजॉय, हमने दुर्गा माता का मेला घूमा। अभी दशहरा है, लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि कौन सा इन्फेक्शन कैसा हो रहा है ना, अभी भी जड़ से गया नहीं है, तो थोड़ा सा तो सतर्क रहना ही चाहिए। लेकिन फुल इंजॉय हम लोग कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। चलिए तो फिर आप भी इंजॉय करिए, और हम लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भी गोलगप्पे खाए। अब अच्छा लगे ना लगे, लेकिन तो मेले का गोलगप्पे तो गोलगप्पे ही होता है, टिक्की चाट जो भी है। हमने पकौड़ी भी खाया उधर, तो हम लोग खाने में इतने लगे हुए थे कि किसी ने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। और लेकिन हमने पकौड़े का हमने थोड़ा सा वीडियो शूट करके डाला हुआ है, वो देख सकते हैं। वो भी बहुत टेस्टी सा लग रहा था, चाट मसाला वगैरह छीट के दिया था उसने, तो वो भी अच्छा लग रहा था। तो 4 लेके आए थे, तो हम लोगों ने 2 मैंने खाए, और एक मेरे हस्बैंड ने, एक मेरी बेटी को बैगन का उतना पसंद नहीं है पकौड़ी, तो उसने नहीं खाया। आपको यहाँ लग रहा होगा कि बंगाली में कैसे, तो ये बंगाली प्रोग्राम है कालीबाड़ी का, इसलिए यहाँ पे बंगाली आपको सुनाई पड़ रहा होगा। तो व्लॉग हो ही जाता है। इतना बड़ा मेला लगा हुआ था, दुर्गा पूजा है, तो मैंने सारे इसको वीडियो को वो किया, लेकिन मेहनत भी बहुत किया मैंने इसको पूरा सिलेक्ट करने में। तो अगर पसंद आया होगा तो नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। বিশেষ করে গলা ফাটাচ্ছিলেন পাখি বলছিলেন ম্যাডাম। আগে হ্যাঁ সহ্য করা যায়, আর ওটা বলছে না মুখে আমরা চাই না, বেরিয়ে বলুন। ওনারাই যাবেন। বসে জি, ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছো? আমি तो फंक्शन के बाद 9:30-10 बज गए थे, 10:30 बज गए थे। तो हम लोग अब वहाँ से निकल गए मेले से, कालीबाड़ी से, और फिर हम वहाँ पे आइसक्रीम वगैरह खाएंगे। तो मेरा बेटा भी इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी आप आओ, क्योंकि मैं उसको घर पे ही छोड़ के आई थी। तो मैं उसको मैंने बोल दिया है तुम घर से बाहर निकलो और हम वहाँ पे आ जाएंगे गेट के पास, तो आ जाना। तो वो वहाँ पे आ जाएगा तो मैं उसको मोनू को ले लूँगी, और फिर हम लोग जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए अपने पास वाले मार्केट में। तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो अभी रात भी बहुत हो गई थी,
वैसे दुकान तो बंद हो जाएगा, लेकिन आइसक्रीम वाला रहता है वहाँ पे। होटल भी है, ढाबा है, तो वहाँ पे अक्सर हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। और आइसक्रीम भी, ढाबा जब तक खुला रहता है तब तक आइसक्रीम वाला भी रहता है। तो अभी तो सारी जगह तो नहीं है, हमारी जो मार्केट था ना वो वहाँ पे तो पूरा बंद हो के कोई आइसक्रीम वाला नहीं था। तो ये रास्ते में भी है, लेकिन वो हम लोग वहीं पे खाते हैं। तो ये ढाबा के पास जो आइसक्रीम वाला है उसके यहाँ से ही लेंगे और घर चले आएंगे। और कुछ खाने के लिए घर पे लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग थक भी गए हैं, खाना भी नहीं बना। हम लोगों का क्या होता है ना कि एक तो इतने दिन के बाद घर से निकलना होता है। अगर हम लोग निकलते भी हैं ना तो थोड़ा ना मेरे आसपास ना मेरे हस्बैंड घुमा भी देते हैं, क्योंकि इधर उधर अभी थोड़ा सड़क भी वैसे ही रहता है तो अच्छा भी लगता है। और मेरे हस्बैंड ना इधर इधर मतलब अपने घर के पास में ही है ये, तो ये मतलब 2-3 बार चक्कर करा देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो क्योंकि फैमिली के साथ निकलना ही होता है, अकेले में तो कहीं आना जाना उसको तो घूमना बोलते नहीं हैं हम लोग। तो हमारे हस्बैंड जानबूझ के भी ना इधर उधर घुमा देते हैं गाड़ी से कि अच्छा लगे करके। तो हम लोगों को बहुत पसंद है ये मेरे हस्बैंड का 1-2 चक्कर लगाने का, और हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हमारे घर के पास में ही है, तो अब हम लोग बच्चों के लिए थोड़ा आइसक्रीम खिलाएंगे, खाना लेंगे और घर चले आएंगे। ये वाली और उसने मैंने तो ये वाली ली है। और सोनू के लिए भी ये लिया। कौन सी ले मोनू? ये वाली। अब मुझे अपने मार्केट से मोमोज खिला दो जल्दी, वरना मेरा पेट जहाँ वो देती थी वही 40।